हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शंस। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ईपीएस पेंशन बड़ी कितनी मिलेगी, ये सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान, यानी कितनी बढ़ी आपकी पेंशन। ईपीएफओ पेंशन लेटेस्ट अपडेट 2025 का मैं बताने वाला हूं। आपको बताते चले कि वर्ष 2025 में ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत घोषणा की है। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है और यह कदम लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेंशन वृद्धि के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप जान सकेंगे कि आपको कितनी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपको बताते चले कि ईपीएफओ पेंशन हैक का उद्देश्य क्या है। सरकार और ईपीएफओ यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि मौजूदा 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन राशि आज के समय में पर्याप्त नहीं है। महंगाई और चिकित्सा खर्च के बढ़ते बोझ को देखते हुए पेंशन भोगी लंबे समय से इस वृद्धि को मांग कर रहे थे। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित जो है कि इस प्रकार है: आर्थिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, जीवन स्तर में सुधार, पेंशन भोगियों उनके परिवार को जीवन स्तर को ऊपर उठाना और महंगाई से राहत बढ़ी महंगाई के जो है प्रभाव से कम करना। आपको बताते चले कि ईपीएफओ पेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, पात्रता मानदंड जो है, आपको बता दें कि ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है। तो क्या क्या शर्त है जानेंगे। कर्मचारी ईपीएफओ का उद्देश्य सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए, नियमित पेंशन 58 वर्ष की आयु में शुरू होती है, जल्दी पेंशन ईयरलियर पेंशन लेने के लिए उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इस राशि को कम हो सकती है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन हैक 2025 मुख्य विशेषता यह है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन में 1000 से बढ़ाकर 7500 कर दी गई है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। अब ये तिथि जो ये लागू कब होगा, तो लागू का तिथि भी जानेंगे। तो यह योजना अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है। सभी पात्रता लाभार्थी को यह राशि जो स्वतः उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि चिकित्सा सुविधाएं, ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से रिटायर कर्मचारी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मांग की है। और ईपीएफओ पेंशन का कैलकुलेशन, पेंशन की गणना कैसे करें, ये भी आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो पेंशन राशि का निर्धारण निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर किया जाता है: पेंशन राशि बराबर पेंशन युग वेतन गुना सेवा, उसके बाद अवधि जो है, तो पेंशन बराबर जो है 70 और पेंशन युग वेतन मल्टीप्लाई सेवा डिवाइडेड बाई, उदाहरण यदि किसी कर्मचारी का पेंशन युग वेतन 15,000 और सेवा अवधि 20 वर्ष है, तो उसकी मासिक पेंशन 15,000 मल्टीप्लाई 2070 बराबर आपको बता दूं कि 4,285.71, यानी कि आपको 15 इंटू 2 बराबर 4,285 रुपया आपको पर मंथ मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि वृद्धावस्था में राहत, इस वृद्धि से रिटायर कर्मचारी को अपने दैनिक खर्च को पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, यह योजना आर्थिक रूप से कमजोरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। परिवार के लिए सहायता, पेंशन भोगियों की मृत्यु होने पर विधवा, विधुर और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। तो आपको बता दें कि ये जो है क्या सभी पेंशन भोगियों को यह लाभ मिलेगा। हाँ, सभी पात्रता ईपीएफओ सदस्य इस वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। क्या नई पेंशन टैक्सेबल होगी? हाँ, नई राशि पर मौजूदा आयकर कानून लागू होंगे। क्या मुझे इसके लिए आवेदन करना होगा? नहीं, पात्रता लाभार्थी को नई राशि स्वतः उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। तो आपको हम बता दें कि ईपीएफओ द्वारा दिया गया निर्णय लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है और इसमें न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। हालांकि सरकार ईपीएफओ के लिए इसे लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग और नीति संशोधन की आवश्यकता होगी। और आपको हम बता दें कि यह जानकारी जो है केवल सूचनात्मक है। बाकी के लिए आप जो है ईपीएफओ के नज़दीकी कार्यालय में जरूर एक बार विजिट करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।